हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। आज के वीडियो में यूपी स्पेशल से संबंधित एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे जो कि रहेगा उत्तर प्रदेश जनगणना से संबंधित। ये सारे क्वेश्चन यूपी के आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल रहने वाले हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन इंक्लूड है और जितने भी एमसीक्यू हैं इसके उसके साथ जो उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके साथ साथ पूरा डिक्लेयर करके आपको बताया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, जैसे कि अभी हम लोग 2000 यूपी की जो जनगणना या भारत की जनगणना पढ़ेंगे वो 2011 की होगी, क्योंकि 2021 में जो था कोविड के कारण जो नई सेंसस था वो जारी नहीं हो पाया। तो अभी भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहे हो तो वो या यूपी का है या भारत का है, तो वो 2011 की जनगणना पर आधारित ही बन रहे हैं। तो हम लोगों को उनको ही पढ़ना है। क्वेश्चन देखेंगे पहला। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक फैक्ट और बता दें। जो भारत या उत्तर प्रदेश या कह सकते हैं भारत की जो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। जो सर्वप्रथम पूछा जाता है सर्वप्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई, तो 1872 ईस्वी में और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। फिर इसी में क्वेश्चन पूछता है कि नियमित जनगणना या कह सकते हैं जो 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना होती है वो कब हुई? वो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। तो ये दो फैक्ट आप याद रखिएगा। जो पहली जनगणना हुई 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और जो नियमित या 10 वर्षों में जो जनगणना होती है वो सबसे पहले कब हुई? तो 1881 से नियमित रूप से जनगणना होने लगी। कब से? लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। तो ये जो दो फैक्ट थे आप इनको भी याद रखेंगे। चलिए जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। तो अब यदि पूछी जाएगी तो लगभग अप्रॉक्स 24 करोड़ के आसपास है, लेकिन जो 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं तो 19.98 करोड़ 12,341 कुछ है। तो आप मोटा मोटा आंकड़ा याद रख सकते हैं 19.98 करोड़। ठीक है, 19.98 करोड़ आप याद रखेंगे। पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इस क्वेश्चन से जो संबंधित फैक्ट हैं उनको जान लेंगे। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो अभी बताई 19,98,12,341, जो कि हमारी जो भारत की जनसंख्या है उसका यदि प्रतिशत निकाला जाएगा तो 16.51% होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, 16.51%। ये भी पूछा जाता है कुल जनसंख्या का कितना है, 16.51%। यही यदि पूछ लिया जाए कि जो जो हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उसमें से जो कार्यशील जो जनसंख्या पूछी जा रही है वो कितनी होगी, तो जो 19 करोड़ जो जनसंख्या है उसका जो कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 32.9% है जो कार्यशील है। बाकी कैसी है? बाकी आश्रित है। ठीक है, 2011 के अनुसार है ये सब। तो जो हमारी जनगणना है 19.98 करोड़, और प्रतिशत में यदि पूछेगा तो 16.51% है, और इसमें से कार्यशील कितनी है? तो 32.9% जनसंख्या इसमें कार्यशील है। ठीक है, बाकी आश्रित है। भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है, और भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के 17.76 के बराबर। ये भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की तुलना के अनुसार है, 17.76% के बराबर है। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश जो है वो विश्व में चीन, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया, इन चारों देशों की जनसंख्या के बाद जो नंबर आता है 5वें नंबर पे वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आती है। इससे पहले जो है चीन है, भारत है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है। उसके बाद जो 19.58 करोड़ है ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 5वें स्थान पर आती है विश्व की जनसंख्या में। ठीक है, अब यही बात की जाए यदि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, जो 19.98 करोड़ था, इसमें यदि पुरुषों की जनसंख्या पूछी जाएगी तो अप्रॉक्स 10,44 आप याद रख सकते हैं, और प्रतिशत आप जरूर याद रखिए। इसका प्रतिशत से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो पुरुषों की जनसंख्या के प्रतिशत है 52.29% है, और महिलाओं का कितना है? 47.71। आप 47 अप्रॉक्स या 48 भी कहीं कहीं हो जाएगा, क्योंकि 47.71% है ना। तो आप याद रखेंगे 52.29, 52.5 याद रख सकते हैं पुरुषों का है, और महिलाओं का कितना है? 47.5 या 48%। ठीक है, तो ये जितने भी फैक्ट पॉइंट हैं आप इनको नोट डाउन करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
एक क्वेश्चन से आपने देखिए कितनी सारी डिटेल जान ली है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में, यहाँ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर हो जाएगी इसमें जो 77.3% है। ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितनी है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर? 77.3% ये है उत्तर प्रदेश की साक्षरता, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं इसमें होगा क्वेश्चन। हाँ, इसमें देखिए टोटल जो साक्षरता दर थी अभी बताया आपको, इसमें पुरुष साक्षरता दर जो थी तो राइट आंसर हो गया था हमारा 77.3%। ठीक है, और अब हम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता है ये 67.72 है। 67.72 ये कुल साक्षरता है, मतलब ऑल ओवर टोटल मिलाकर महिलाओं पुरुषों सबकी मिला के। ठीक है, और जो सिर्फ यदि पुरुष के पीछे पूछे क्वेश्चन पूछा गया था पुरुष की साक्षरता दर तो 77.3 आंसर था। इसमें फैक्ट में भी देख लेंगे, कुल साक्षरता है 67.72% और पुरुषों की साक्षरता दर है 77.3% और महिलाओं की है 57.2%। आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे इनको। स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं या तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कुल साक्षरता दर है 67.72%। आप 67 याद रख सकते हैं, पुरुषों की है 77 और महिलाओं की है 57। ठीक है, सारे आप फैक्ट जो हैं ये याद करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कौन सा समुदाय सर्वाधिक साक्षर है? तो कौन सा इसमें समुदाय है? धार्मिक समुदाय। इसमें सर्वाधिक साक्षर की यदि बात की जाए तो जैन धर्म के जो लोग थे, जैन धर्म की जो आबादी सर्वाधिक साक्षर पाई गई। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी? जैन धर्म की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब धार्मिक जनगणना से संबंधित चीजें देख लेते हैं थोड़ी। तो यदि इससे एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला है। उत्तर प्रदेश में कुल अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है? अल्पसंख्यक में कौन कौन समुदाय आ जाता है? हिंदू को छोड़कर, मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई और ये इधर जैन, बौद्ध और अन्य जो पारसी वारसी समुदाय के हैं ये सब अन्य में आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की यदि पूछी जाए कुल अल्पसंख्यक कितने हैं या संख्या का प्रतिशत पूछा जाएगा तो 20.3% है। ठीक है, और जो कुल हिंदू जनसंख्या है ये कितनी है? 79.73%। ठीक है, ये दोनों प्रतिशत याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था जो सर्वाधिक साक्षर समुदाय पूछा गया था तो वो कौन सा था? तो जैन था। ठीक है, जैन धर्म का था। इसमें क्या है, ये आबादी प्रतिशत जो दिया गया है आबादी प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपने देख लिया होगा, सी था। और ये आप जो धार्मिक जनगणना है इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर याद रखें। और सबसे पहले हिंदू जनसंख्या है, उसके बाद मुस्लिम है, मुस्लिम के बाद फिर सिख है, फिर ईसाई है, फिर जैन है, बौद्ध है, फिर अन्य में आते हैं। लेकिन सर्वाधिक साक्षर यदि पूछा जाएगा साक्षरता में प्रतिशत किसका है तो जैन का है। ठीक है, जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर शिशु लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 बालकों में बालिकाओं की संख्या कितनी है तो उसे लिंगानुपात से दर्शाते हैं। ठीक है, शिशु लिंगानुपात इसमें पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 902। 902 1000 में, मतलब 1000 में 900, 1000 पुरुषों में 902 बालिकाओं का प्रतिशत मिलाकर बनता है लिंगानुपात। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कितना लिंगानुपात है? तो 902 शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है। ठीक है, 902 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यदि महिलाओं या पुरुषों की बात, यदि शिशु ना लगा हो क्वेश्चन में तब कितनी हो जाएगी? तब 912 हो जाएगी। ठीक है, 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं हो जाएगा। ठीक है, ये शिशु और ऑल ओवर जो लिंगानुपात है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। शिशु लिंगानुपात 902 हो जाएगा और ऑल ओवर लिंगानुपात पूछेगा तो 912 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लिंगानुपात से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, इनको देख लेंगे। उत्तर प्रदेश का कुल लिंगानुपात अभी जो बताया था महिलाओं पुरुषों वाला वो 912 बताया था, ये भी आप याद रखेंगे। जो 0 से 6 वर्ष, कभी कभी 0 से 6 वर्ष पूछ लेता है, कभी कभी शिशु लिंगानुपात पूछ लेता है तो आप क्या बताएंगे? 902 है। फिर है एससी या कह सकते हैं अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 907 है। ये रेयरली है लेकिन आप जानकारी के तौर पर याद रखेंगे, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 951, ये याद रखेंगे। फिर इसमें जिले पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो किस जिले में है। तो जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है ये जौनपुर है।
ठीक है, मतलब इसमें 1000 पुरुषों में 10-24 महिलाएं हैं। तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो जौनपुर में है, उसके बाद आजमगढ़ में है 10-19। आप ये पहले वालों का अंक याद जरूर याद रखेंगे, 10-24 वाला। फिर देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात घटते क्रम में देवरिया में है, फिर है प्रतापगढ़ में। ठीक है, और यदि न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए तो सबसे अधिक है गौतम बुद्ध नगर में, मतलब 1000 पुरुषों में 851 महिलाएं। ये है लिंगानुपात। गौतम बुद्ध नगर में 851 है, यह बढ़ते क्रम में दिया गया है। और फिर उसके बाद संयुक्त रूप से बागपत और हमीरपुर में 861 है। फिर तीसरे में देखेंगे मथुरा, बांदा और कानपुर नगर 863 है। और चौथे पे है औरैया, ठीक है, 864। आप पहले दूसरे जरूर याद रखें, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ये पहला है यहाँ पर, ठीक है, पहला क्रमांक है ये। फिर देखेंगे जो शिशु लिंगानुपात की बात हुई थी, तो शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है सबसे अधिक 950, ये बलरामपुर में है। ऑल ओवर यदि देखा जाए तो शिशु लिंगानुपात तो 902 ही है, लेकिन जो बलरामपुर की बात हो रही है यहाँ पर 950। ठीक है, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? 841 बागपत जिले में। 1000 जो बालक हैं उस पर 841 ही बालिकाएं हैं सिर्फ। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इनको भी याद रखेंगे। ये जो लिंगानुपात से जितने भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो सभी फैक्ट इसमें दिए हुए हैं, आप देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? तो जो राज्य में महिला आबादी है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 48%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 47 अप्रॉक्स में है, 47.70%, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, राउंड फिगर में दिया हुआ है। तो 48 आप सही आंसर लगाएंगे, 48%। ठीक है, पुरुष आबादी कितनी है? 52.30%। अभी ये क्वेश्चन आया था, बताया भी था। और महिला आबादी कितनी हो जाएगी? 47.70, या कह सकते हैं 48%। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम कब थी? दशकीय मतलब 10 वर्षों में जो जनगणना होती है उसमें सबसे वृद्धि दर किस वर्ष में पाई गई? तो जो ये 1991 से 2001 के मध्य जो जनगणना के मध्य जो जनसंख्या थी, तो इसमें 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक पाई गई। कितनी पाई गई? 21.34%। ठीक है, पूछा जा सकता है, प्रतिशत भी याद रखेंगे। 21.34% वृद्धि हुई थी, 10 की वृद्धि जिसे कहते हैं। कब? 1991 से 2001 के मध्य। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। और ये सर्वाधिक कह सकते हैं, इसमें सर्वाधिक ने, अच्छा ठीक है, अधिकतम है, ये सर्वाधिक वृद्धि दर अभी तक का है। ठीक है, 1991 से 2001 के मध्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जनघनत्व कह सकते हैं कि एक क्षेत्रफल है जैसे वर्ग किलोमीटर का, इसमें निवास करने वाली जनसंख्या। तो वो पूछ रहा है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनगणना हो जाएगा गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? गाजियाबाद में। और यदि बात की जाए न्यूनतम की, तो चलिए आगे देखेंगे, इस पे स्लाइड में लिखा हुआ है सभी। जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला है गाजियाबाद है। इसमें जो प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या निवास करती है, 3971 जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारा? सर्वाधिक जनघनत्व पूछा गया था, तो गाजियाबाद राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप और देख लेंगे, 4 अप्रॉक्स 3 तो जरूर याद रखेंगे। सर्वाधिक जनघनत्व में गाजियाबाद, यदि ऑप्शन में कभी गाजियाबाद नहीं है तो फिर आप क्या लगाएंगे? फिर आपको वाराणसी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 2-2, 3-3 करके जरूर याद रखेंगे। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले में सबसे पहले गाजियाबाद में है, फिर है वाराणसी में, फिर है लखनऊ का 1816 वर्ग किलोमीटर है, फिर है संत रविदास नगर या भदोई में 1555। ठीक है, तो ये है जनघनत्व सर्वाधिक जिले। और ये है न्यूनतम। न्यूनतम में सबसे देखा जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 242 जनसंख्या निवास करती है। फिर है 242 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, फिर है सोनभद्र, फिर हमीरपुर, महोबा। आप ये दो स्टार्टिंग के जरूर याद रखें। ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व ललितपुर का हो जाएगा और किसका हो जाएगा? सोनभद्र का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा रहा? सर्वाधिक साक्षरता मतलब पढ़े लिखे ज़्यादा लोग कहाँ निवास करते हैं? गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। और फैक्ट देख लेंगे,
उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है ये है गौतम बुद्ध नगर। फिर है न्यूनतम साक्षरता तो है श्रावस्ती। श्रावस्ती वही जिला है जहाँ पर गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे, फिर भी वहाँ पर न्यूनतम साक्षरता आप याद रिलेट कर सकते हैं। जहाँ पर सर्वाधिक उपदेश दिए थे वहीं पर सबसे न्यूनतम साक्षरता है, तो श्रावस्ती जिले में सबसे न्यूनतम श्रावस्ता है सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है। ठीक है, और सर्वाधिक आप याद रखेंगे गौतम बुद्ध नगर, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर है आप 3-3 करके या 4-4 जिले जरूर याद रखें, क्योंकि इससे भी क्रमांक में पूछ लेते हैं घटते क्रम में। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हमारा हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, फिर है कानपुर नगर, औरैया, इटावा। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले यदि देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर में है, फिर है कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा। यही बात करें कि न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, तो सबसे कम तो श्रावस्ती में ही थी, तो श्रावस्ती तो होगा ही श्रावस्ती। फिर बहराइच, फिर बहराइच हो जाएगा, बलरामपुर, बदायूं, इनको रट लीजिएगा, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, फिर है यदि ये तो ऑल ओवर हो गई ना महिलाओं पुरुषों की जोड़ के, अब सिर्फ पुरुष और महिलाओं की भी पूछी जाती है एग्जाम में, उनको भी देख लेंगे। तो पुरुष साक्षरता दर यदि बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर तो था ही, इसमें भी देखिए आप रिलेट करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। पुरुष साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक थी, यहाँ पर भी, और पुरुष में यहाँ पर भी है, ऑल ओवर में भी यहाँ पर थी, पुरुष में भी यहाँ पर है। फिर है औरैया, इटावा, औरैया, इटावा करके याद रखेंगे। ठीक है, न्यूनतम में याद रखेंगे श्रावस्ती, इसमें भी था श्रावस्ती। फिर बहराइच, बलरामपुर। पुरुषों का एज इट इज़ है, बस यहाँ पर थोड़ा हेर फेर कर दिया गया है। यदि महिलाओं की बात की जाए, इसमें ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि महिलाओं की साक्षरता दर प्रतिशत किस जिले में सर्वाधिक थी, तो कानपुर नगर में थी। ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध सबको रेयरली याद रहता है तो गौतम बुद्ध ही नगर लगा देते हैं महिलाओं में भी, लेकिन नहीं, महिलाओं की साक्षरता दर पूछी जाएगी तो कानपुर नगर की सर्वाधिक थी। फिर है लखनऊ की, फिर गौतम बुद्ध नगर की। यदि न्यूनतम में बात की जाए, न्यूनतम में देखिए सब एक ही आंकड़ा है, श्रावस्ती आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर इसमें महिलाओं में बलरामपुर हो जाएगा, फिर ये चेंज हो जाएगा बहराइच। आप 2-2, 3-3 करके जरूर याद रखेंगे। ठीक है, क्रमांक भी लगाने को कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, तो उससे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बस यहाँ पर लिखा नहीं है कि कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया। ये सारे क्वेश्चन जितने भी उठाए ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न जिलों का सही क्रम क्या है। सर्वाधिक साक्षरता मतलब इसमें महिला पुरुष नहीं बताया गया है, सिर्फ पूछ रहा है कि सर्वाधिक साक्षरता दर किसमें क्रमांक बताना है। देखिए जैसे बताया था कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्रमांक, अगर आपने पहला ही पहला याद रखा है तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर देखिए 2 में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी पढ़ा है ऊपर, ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, फिर औरैया, इटावा। ठीक है, ये जो साक्षरता वाले जिले हैं ये हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए आप जरूर याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार स्लम आबादी की जनसंख्या पूछ रहा है। तो स्लम आबादी क्या होती है, स्लम हो जाती है जो झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले लोग होते हैं, उन्हें स्लम आबादी या स्लम एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है स्लम आबादी जनसंख्या किस में है सबसे अधिक, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मेरठ, मेरठ जिले में सर्वाधिक स्लम आबादी रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मेरठ। स्लम जो जनगणना है इसके आंकड़े देखेंगे तो देश में कुल स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। मतलब पूरे अगर भारत में हमारे 28-29 राज्य हैं तो सबसे अधिक जो इस समय स्लम आबादी है ये चौथा स्थान पे अपना यूपी है। ठीक है, यूपी है, 9.5% यहाँ पर स्लम आबादी निवास करती है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में भी जो जिले हैं इनको भी देख लेंगे थोड़ा। तो राज्य में सर्वाधिक जो स्लम आबादी है, क्वेश्चन में पूछा गया था मेरठ जो सर्वाधिक थी, कभी कभी ऑप्शन में मेरठ ना दिया हो तो आप क्या लगाएंगे, आगरा, आगरा जरूर दिया होगा। ठीक है, तो आप 4 याद रखें, 4 या 3, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर और लखनऊ में स्लम आबादी याद रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 11 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी प्रतिशत रही। तो अभी बताया था आपको, कुल साक्षरता दर थी 67.72, 67.72। आप ऐसे याद रख सकते हैं, यदि पुरुषों का पूछेगा तो 77 हो जाएगा, और औसत मतलब बीच में पूछेगा, कुल ऑल ओवर में पूछेगा मतलब कुल पूछेगा साक्षरता दर, तो 67 हो जाएगा। फिर इससे 10 माइनस करें तो महिलाओं की हो जाएगी 57, है ना। तो देखिए 10-10 घटाते जाना है, आप ऐसे कंफ्यूज हो तो आप ऐसे लिख लीजिए, औसत पूछेगा तो बीच में रख दो 67, फिर पुरुष तो बढ़ा दो 10, 77 हो जाएगा।
महिलाएं पूछे तो 10 घटा दो 57 हो जाएगा, ऐसे आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर वही चीज़ दी हुई है, आप देख लेंगे। फिर है वर्ष 2001 या 1 से 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी। अभी जो पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था 1951 से कुछ 2001 था, इसमें सर्वाधिक जो जनसंख्या प्रतिशत बढ़ा था, 10 की वृद्धि हुई थी, इसमें 21.34 थी, जो कि अभी तक का सर्वाधिक है जो 10 की वृद्धि हुई थी, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, 1 से 11 की अवधि में प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि दर, मतलब 10 की वृद्धि, 10 साल में जो जनगणना हो रही है उसमें जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20.22%, ठीक है। कितनी, 20.22 या कहीं कहीं 23 भी दिया होगा, आप 20 अप्रोक्स में याद रखेंगे, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। अब महिला साक्षरता सबसे कम दर किस, दर नहीं पूछ रहा है, सबसे महिला साक्षरता किस में है, तो बलरामपुर। बलरामपुर, पहले तो श्रावस्ती रहा होगा शायद, श्रावस्ती ही रहेगा, हाँ श्रावस्ती है, श्रावस्ती नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, ऑल ओवर नहीं, क्वेश्चन पहले सही से पढ़ेंगे, महिला साक्षरता दर पूछ रहा है, महिला साक्षरता दर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बलरामपुर पहला, और श्रावस्ती नहीं है तो बलरामपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लेंगे, पुरुषों की, इसमें महिलाओं की न्यूनतम पूछी थी तो श्रावस्ती नहीं दिया गया था, तो हमने क्या लगाया, बलरामपुर। ऐसे भी क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के कंडक्ट करते हैं एग्जाम, तो उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सबको ये पहला 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 ही रटा रहता है, दूसरे पे कोई ध्यान नहीं देता, तो आप 2 से 3 3 तो जरूर याद रखेंगे, ठीक है। महिला साक्षरता दर देख लेंगे, सर्वाधिक किसमें है, कानपुर नगर में, न्यूनतम श्रावस्ती में, और दूसरे नंबर पर बलरामपुर में। इसी तरह पुरुषों का भी आप देख लेंगे, आपको बताया है। फिर ये बार बार इसलिए रख दिया गया है कि आप बार बार जब देखेंगे इन सब चीज़ों को तो रिवीजन अच्छा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है या जिला है। तो कौन सा है सर्वाधिक जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, प्रयागराज। कहाँ पर है, प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, प्रयागराज में, ठीक है। यदि यही जनघनत्व की बात कर दी जाएगी तो जनघनत्व में सबसे ज़्यादा हो जाएगा गाजियाबाद, ठीक है, वो जनघनत्व में हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लेंगे और भी इसके जो फैक्ट हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वाले जिले सर्वाधिक घटते क्रम में देखें तो प्रयागराज है, यदि ऑप्शन में प्रयागराज नहीं मिलेगा तो कभी मुरादाबाद में मिल सकता है, तो आप 2 से 3 जरूर याद रखें, ठीक है। प्रयागराज, मुरादाबाद, फिर है गाजियाबाद, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले महोबा, बुंदेलखंडी क्षेत्र है, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर, ये सबसे, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज हो गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद क्रमशः कौन सा। इसमें दोनों एक साथ पूछ लिया गया है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल हो जाएगा लखीमपुर खीरी का। किसका, लखीमपुर खीरी का। और सबसे कम पूछ रहा है, सबसे सबसे कम उत्तर, हाँ सबसे अधिक पूछा है, पहले सबसे अधिक पूछा है तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा, और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, भदोही जिले का। तो इसका पूरा एक नाम अन्य भी है, इसको संत रविदास नगर भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी डिटेल देख लेते हैं, सर्वाधिक क्या पूछा है, क्षेत्रफल वाले जिले यदि पूछा जाएगा तो लखीमपुर खीरी, जो क्षेत्रफल में देखा जाए तो 7,680 वर्ग किलोमीटर इसमें जनसंख्या निवास करती है। फिर उसके बाद हो जाएगा सोनभद्र, फिर हो जाएगा हरदोई, ठीक है। जैसे इसमें सोनभद्र इसमें दिया गया था, लेकिन हमको लखीमपुर वाला पहला, हम प्रायोरिटी लखीमपुर खीरी वाले को देंगे, तो लखीमपुर खीरी और भदोई आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर न्यूनतम इसमें पूछा गया, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले में देखा जाए तो हापुड़ सबसे कम जो क्षेत्रफल है ये हापुड़ का है, 660, मात्र 660 वर्ग किलोमीटर, और भदोई दूसरे नंबर पे है 910, लेकिन ऑप्शन में तो हापुड़ दिया नहीं गया था, इसलिए भदोई लगाया था। इस वजह से बार बार बता रहे हैं कि आप 2 से 3 जरूर याद रखें, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले में हापुड़ मात्र 660 वर्ग किलोमीटर और पर है, और भदोई है इसमें 910 वर्ग किलोमीटर इसमें क्षेत्रफल है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद गाजियाबाद है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या हो गया था, लखीमपुर खीरी और भदोई। यहाँ भदोई नहीं होता तो हापुड़ होता, तो हम हापुड़ को प्रायोरिटी देते, हापुड़ नहीं है तो भदोई करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेंगे।
उत्तर प्रदेश में किस जिले में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में सबसे अधिक दश की वृद्धि हुई थी? जो अभी बताया था 1 से जो 11 के मध्य जो वृद्धि हुई थी, दश की वृद्धि कितनी हुई थी? 20 अप्रॉक्स 22 या 23% हुई थी। तो उसमें सर्वाधिक जिला पूछ रहा है, किस जिले में सबसे अधिक हुई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, आप ये भी याद रखें क्वेश्चन। दोस्तों बताइएगा अभी तक आपने 16 क्वेश्चन पढ़े और कितने सारे 16 क्वेश्चनों के साथ आपने कितने सारे फैक्ट्स जाने हैं। अभी हमको 30 क्वेश्चन और मतलब 30 क्वेश्चन टोटल पढ़ने हैं, 15 क्वेश्चन और पढ़ने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल लग रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर सकते हैं, और लास्ट में एक क्वेश्चन का टेस्ट भी आपके लिए रखा है, वो आपको उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और यदि आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन के साथ आपको वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन अगला है 17वां। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो अनुसूचित जनसंख्या का यदि प्रतिशत पूछेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र हो जाएगा। फिर हम इसकी डिटेल देखेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, क्वेश्चन में एसटी पूछा था, एसटी का सर्वाधिक प्रतिशत पूछा था। ठीक है, एसटी का यदि सर्वाधिक प्रतिशत पूछा गया था तो ये देखिए सोनभद्र है दिया गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एससी एसटी दोनों को कंपेयर करके पढ़ लेंगे। तो सर्वाधिक यदि बात की जाए, पहले हम एसटी देखते हैं। अनुसूचित जनजाति, इसमें दोनों अनुसूचित ही मुझे लग रहा हो गया। नहीं, ठीक है, दोनों में अलग है। पहले तो जिले बताए गए हैं क्रमवार, फिर उसके बाद आपको प्रतिशत बताया गया है। हम दोनों देख लेंगे। सबसे पहले एसटी का देखें तो अनुसूचित जनजाति आबादी वाले जिले सर्वाधिक जो हैं, सबसे अधिक सोनभद्र में है, फिर बलिया, फिर देवरिया। यही न्यूनतम की बात की जाए तो पहले बागपत जिले में, फिर कन्नौज में, बदायूं में। यहाँ पर सबसे कम जो एसटी आबादी है ये निवास करती है। सर्वाधिक कहाँ? सोनभद्र में। फिर वहीं एसटी में यदि प्रतिशत, ये दो अलग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसमें प्रतिशत लगा दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी प्रतिशत है। तो सबसे अधिक जो सर्वाधिक एसटी प्रतिशत निवास करती है, एसटी आबादी वाली प्रतिशत, ये भी सोनभद्र। ये तो सेम है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में, ये भी सेम है। ठीक है, तो प्रतिशत भी सेम है और जिलेवार भी सेम है, तो आप याद रखेंगे सोनभद्र में सर्वाधिक है, न्यूनतम किसमें है? बागपत में है। और जब हम एससी वाला पढ़ेंगे तो एससी में जो यदि आबादी वाला जिले क्रमवार में देखेंगे तो सबसे अधिक जो एससी जनजाति निवास करती है, एससी जाति निवास करती है सॉरी, वो है सीतापुर, फिर है प्रयागराज, फिर है हरदोई। सबसे कम, इसमें भी सबसे कम बागपत में ही है। बागपत में सबसे कम एससी जो जाति है ये निवास करती है, अनुसूचित जाति। और फिर श्रावस्ती में गौतम बुद्ध। आप इसमें पहला पहला जरूर याद रखें क्योंकि इतना याद करना मुश्किल है। पहला पहला जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और सर्वाधिक 80% वाला जिला हो जाएगा कौशाम्बी, और न्यूनतम 80% वाला जिला बागपत। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? एसटी अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा था? एसटी में ना, तो एसटी में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला एसटी में हो गया था। आपका राइट आंसर क्या हो गया था? सोनभद्र हो गया था ना। सर्वाधिक जो प्रतिशत एसटी प्रतिशत वाला जिला था तो ये सोनभद्र हो गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट अच्छे से लेकर कंपेयर करके याद कर सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी याद करने में। ठीक है, इसको पहले ले लीजिएगा, फिर इसको भी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व मतलब, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजियाबाद में सर्वाधिक अभी शायद इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था तो बताया था जनघनत्व। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, जनघनत्व गाजियाबाद में है। और भी देख लेंगे तो सर्वाधिक जो जनघनत्व वाला जिला है ये हो जाएगा गाजियाबाद। फिर हो जाएगा इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या निवास करती है, फिर है वाराणसी, फिर हो जाएगा आपका लखनऊ, फिर हो जाएगा संत रविदास नगर। फिर वही बात की जाए जो जनसंख्या घनत्व न्यूनतम वाले जिले तो हो जाएगा ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा। आप 2 से 3 जरूर याद रखें। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पर है? सबसे कम जनसंख्या जो निवास करती है एरिया के अकॉर्डिंग, तो ललितपुर, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर। सर्वाधिक जनघनत्व ये हो जाएगा आपका गाजियाबाद, और फिर वाराणसी, फिर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? जनघनत्व वाला जिला सर्वाधिक, तो गाजियाबाद करेक्ट हो गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया था। ठीक है, फिर इसी प्रकार अभी जो बताया था वो
आपको शायद जनगणना का ही बताया था कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बताया था। सारे क्वेश्चन आपको बता रखे हैं, आप देख लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक मतलब नगरीय आबादी कहाँ पर निवास करती है? सबसे अधिक नगरीय आबादी निवास करती है गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और नगरीय आबादी हो गई। अब यदि पूछ लिया जाए आपसे ग्रामीण आबादी कहाँ सबसे अधिक निवास करती है, तो वो प्रयागराज में करती है। प्रयागराज हो जाएगा उसका राइट आंसर, ठीक है। उसका प्रतिशत देख लेंगे। सबसे ग्रामीण आबादी जो है वो प्रयागराज में है 77.3% के साथ। और जो सबसे नगरीय आबादी है ये बताया था आपको गाजियाबाद में, ठीक है, 22.27%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या किस जिले की है? सबसे कम जनसंख्या मतलब न्यूनतम जनसंख्या किस जिले की है? तो महोबा की है ना। महोबा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका अभी आपको जनसंख्या जब बताया था तब बताया था। इस क्वेश्चन क्या पूछा गया था? न्यूनतम जनसंख्या किसमें निवास करती है, ठीक है। ये जनगणत हो गया। जनसंख्या वाला आपको अभी बताया था, दिखाते हैं। ये देखिए, अभी जैसे अभी न्यूनतम पूछा था ना, तो महोबा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगर महोबा नहीं ऑप्शन में है तो चित्रकूट हो जाएगा। आप 2 से 3 जरूर याद रखें। प्रयागराज में सर्वाधिक है, प्रयागराज ऑप्शन में नहीं है तो मुरादाबाद लगा देंगे। क्वेश्चन अभी नीचे क्या पूछा गया था? न्यूनतम जनसंख्या निवास जो करती है महोबा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो था इसका क्या हो जाएगा? कौन सा 20 या 21 क्वेश्चन था? नगरीय आबादी हो गया, न्यूनतम जनसंख्या, हाँ 20वां क्वेश्चन था इसका। सबसे कम जनसंख्या जो निवास करती है महोबा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया था। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का के अनुसार मतलब किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक रहा? सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का रहा? तो जौनपुर। कितना बताया था? 10-24 बताया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें बता चुके हैं, ये काफ़ी बार फैक्ट बता चुके हैं, आप फिर से एक बार देख लेंगे, फिर से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक जो लिंगानुपात ऑप्शन में क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, किस जिले का था? तो जौनपुर का था 10-24। कभी कभी सिर्फ आंकड़ों के साथ भी दे देता है, तो आप 10-24 भी याद रखिए। न्यूनतम हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एससी अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? अभी सारे एससी एसटी करके सभी आपको बताए थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौसाम्बी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो सर्वाधिक एससी अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला हो जाएगा हमारा कौसाम्बी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए फैक्ट इसमें लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। फिर से आप एक बार देख सकते हैं क्या पूछा गया ऑप्शन में, क्वेश्चन में मतलब एससी प्रतिशत पूछा गया था, तो एससी प्रतिशत हो जाएगा कौसाम्बी में। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये सारे फैक्ट आपको एक साथ इसलिए ही दिए जा रहे हैं कि अगर आपका एक क्वेश्चन आ रहा है तो उससे रिलेटेड कम ज़्यादा प्रतिशत या क्रमवार जिले आप सब एक साथ देख लें। यदि इसमें सबसे कम प्रतिशत ना पूछा जाता, सिर्फ जिला पूछा जाता, तो आप बागपत लगा देते, ठीक है। ऑप्शन में बागपत है नहीं है, लेकिन एग्जाम में दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आप प्रतिशत वाला पूछा गया था इसमें, तो कौसाम्बी करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए। आप फिर से एसटी वाला रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मतलब उत्तर प्रदेश में 10 लाखी, इसे कहते हैं 10 लाखी नगरों की संख्या, मतलब 10 लाख से जनसंख्या किसमें अधिक थी? तो 11 के अनुसार 7 ऐसे जिले थे जो सबसे 10 लाख नगर की आबादी पर थी। तो कौन कौन से थे ये नहीं पूछेगा जिले, आप ये जरूर याद रखें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 7 कौन कौन से थे देख लेंगे जानकारी के लिए। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद। इन्हें 10 लाख ही मतलब 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या निवास करती है 10 लाख ही कहा गया, ठीक है। फिर अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? कितनी बार बता चुके हैं, आपको रटा भी होगा। 16.51% थी, ठीक है। और आंकड़ों में यदि पूछा जाए तो 19.98 करोड़ आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा महोबा जिला। ऑप्शन नंबर भी याद रखेंगे। महोबा जिला सबसे, अभी ये सारे आपको 5-5 जिले अभी सब बताए हैं, तो आप उससे फिर से जाकर देख सकते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा महोबा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अल्पसंख्यकों का प्रतिशत कितना है? ये भी जब धार्मिक जनगणना वाला आया था उसमें भी बताया था।
बताया था कि कितनी थी कुल अल्पसंख्यकों की जनसंख्या का प्रतिशत, 20.30%। इसमें से हिंदू कितने हैं, मतलब ये तो कुल अल्पसंख्यक है ना, जिसमें हम मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, पारसी इन सबको रखते हैं अल्पसंख्यक वर्ग, मतलब जिनकी संख्याएं कम है, तो 20.30%। यदि आपसे एग्जाम में हिंदू का प्रतिशत पूछ लिया जाएगा जो सर्वाधिक है, 79.73 अप्रॉक्स है, आप 79 या 80 करके याद रख सकते हैं प्रतिशत में, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो अधिकतम क्षेत्रफल किसका है, लखीमपुर खीरी का है। कितना था बताया था आपको, 7,680 कुछ वर्ग किलोमीटर बताया था ना, तो याद रखेंगे कितना है। सर्वाधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का है, लखीमपुर खीरी के बाद सोनभद्र का, फिर हरदोई का, ठीक है। यदि ये लखीमपुर नहीं ऑप्शन में तो हम फिर सोनभद्र ऑप्शन दूसरा देखेंगे, वो जरूर दे रखा क्योंकि उसका 6,788 कुछ है, ठीक है। और यदि न्यूनतम क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे न्यूनतम है हापुड़ जिले का, ठीक है। हापुड़ का कितना है, मात्र 680 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद किसका है, भदोई का है। भदोई का कितना है, अप्रोक्स शायद 900 की 910 है ना, देख लेंगे आप, अभी आपको बताया था। न्यूनतम में ये है, सर्वाधिक में लखीमपुर खीरी हो जाएगा, फिर सोनभद्र हरदोई हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका राइट आंसर खीरी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले की थी। महिला साक्षरता, यदि महिला ना होता, ऑल ओवर पूछ होता तो हम शायद गाजियाबाद लगाते, सॉरी गाजियाबाद नहीं, गौतम बुद्ध ऑप्शन में होता। इसमें महिला साक्षरता पूछ रहा है तो कानपुर नगर लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, क्या, कानपुर नगर। और कानपुर नगर, और न्यूनतम किसकी है, न्यूनतम तो ऑल ओवर में श्रावस्ती तो था ही, श्रावस्ती हो जाएगा। यदि बात की जाए पुरुषों की, तो पुरुष में गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक है, और न्यूनतम उसमें भी श्रावस्ती जिले में हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। अब कथन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं एक दो, तो सारे फैक्ट पता होंगे तभी ना कर पाएंगे इनको। तो पहले पढ़ेंगे, ये भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सही है। फिर है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी सही है, जो जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर ही है। फिर है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लिंगानुपात 902 प्रति व्यक्ति है, तो जो 902 है ये शिशु लिंगानुपात है, यहाँ पर शिशु होता तब हम इस पॉइंट को सही करते, तो ये तो गलत हो गया ना, ये भी सही है। तो क्योंकि हमारी जो जनसंख्या का लिंगानुपात है ये 912 प्रति व्यक्ति है, 1,000 पुरुषों में 912 महिलाएं, इसमें 902 शिशु लिंगानुपात हो गया है, ये गलत हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.75% है, ये भी सही है, तो इसका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति या एसटी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। सबसे कम जो एसटी प्रतिशत वाला जिला हो जाएगा, ये हो जाएगा बागपत। ये भी आपको पूरा डिटेल SC ST वाला बताया था, आप उसमें फिर से जाकर देख सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौशाम्बी नहीं, सॉरी बागपत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर हाँ, ये दिया हुआ है, देखिए कितनी बार आपको चार्ट बार बार फिर से अगर देख सकते हैं, ऑप्शन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में ST का सर्वाधिक प्रतिशत, ST सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर देख सकते हैं हम, ये है ST जो सर्वाधिक प्रतिशत है, राइट आंसर ये प्रतिशत दिया हुआ है ना, ये भी प्रतिशत में है, तो बागपत में। और इसमें क्या था, ऑप्शन में बी बागपत लगाया था ना, तो ये चीज़ें इससे आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आपने इन सब चीज़ों को कहीं नोट डाउन कर लिया है या आपने अपने दिमाग में बसा लिया इस फ्लो चार्ट को, तो इससे बड़ी मदद मिलेगी आपको, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर आप इसको देख सकते हैं SC ST वाला, फिर याद रख सकते हैं। अब आपके लिए एक टेस्ट है, जो भी आपको बताया था कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन और सारे फैक्ट आपने जान लिए हैं। क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। इसको बकायदा क्षेत्रफल भी बताया था कितना है, तो आप सीतापुर, हरदोई या सोनभद्र या लखीमपुर, तो इनका आप क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। और यदि वो अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। इस प्रकार आपको UP GK के जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, सभी MCQ बेस जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको सभी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा।
तो बने रहिए चैनल के साथ और मिलते हैं अब आपके साथ अगले वीडियो में। और हाँ, इसका आंसर ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।